महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ में आज कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री आवास का करेंगे घेराव। हेराल्ड हाउस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं राहुल गांधी। राष्ट्रपति मुर्मू के सामने कांग्रेस उठाएगी देश के आर्थिक हालात का मुद्दा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज करेंगे मार्च। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है। पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत 4 दिन की रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर है राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत की कोर्ट में पेशी। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में पेशी की गई, कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। आज दोनों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट दिखाएगा मंदिर निर्माण। आज 2 घंटे मीडिया कवरेज की छूट। गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल का चल रहे काम को भी ट्रस्ट की ओर से दिखाया जाएगा। नीति आयोग के कार्यक्रम में शामिल होने के आपको बता दें सीएम ममता बनर्जी पहुंची। इसके साथ ही आपको बताएं भाजपा ने दिल्ली के स्कूलों की खराब हालत को लेकर आप सरकार पर साधा निशाना। संबित पात्रा बोले केजरीवाल ने चलाया प्रोपेगेंडा। कोलंबिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में बैठक हुई। दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड घोटाले में मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। हेराल्ड हाउस में ईडी अधिकारियों ने खड़गे से पूछताछ की। ईडी की कार्रवाई पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। वेल के पास में पहुंचे कांग्रेस के सांसद, ईडी की कार्रवाई का किया विरोध। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। राज्यसभा में पीयूष गोयल और खड़गे की बहस। पीयूष गोयल बोले कानून व्यवस्था का पालन करें, भागे ना। ईडी की कार्रवाई से बौखलाए राहुल गांधी, बोले ईडी की कार्रवाई से नहीं डरते हैं, दबाव डालकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के रण और रन वाले बयान पर राहुल का पलटवार, बोले हम भागने वालों में से नहीं, जिसको जो करना है कर ले, डरेंगे नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। कहा एक ही परिवार को बचाने की कोशिश की जा रही है, जनता सब देख रही है। संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर कैसा। भ्रष्टाचार के खिलाफ में अब न रण होगा न रन होगा। हेराल्ड हाउस पर ईडी के एक्शन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कांग्रेस का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है, विरोधी दलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना। बोले नेहरू परिवार की कलई खुली, जनता के सामने भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। ईडी के एक्शन से बौखलाई कांग्रेस की बैठक हुई। लोकसभा राज्यसभा सांसदों की संसद में बैठक। सदन पर भी कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र मामले में आज फिर से सुनवाई टली। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। आज दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी। कल सीजीआई ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 8 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। केस बड़ी बेंच भेजने के लिए सोमवार को फैसला होगा। हरीश साल्वे ने शिंदे गुट का पक्ष रखा। साल्वे ने कहा कि स्पीकर चुनने में वक्त लगेगा तो विधायक काम नहीं करेंगे क्या। उद्धव गुट का कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है। बोले मामले में को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत है। महाराष्ट्र में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि राजनीतिक दलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए घातक है। ईडी की छापेमारी में अर्पिता की प्रॉपर्टी का खुलासा। अर्पिता मुखर्जी के नाम पर 10 फ्लैट 8 जगह जमीन है। अर्पिता 6 कंपनी की डायरेक्टर भी है। कोलकाता के पंडितिया रोड में ईडी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर ईडी की रेड, ताला तोड़कर ईडी ने खंगाले दस्तावेज। 2 दिन पहले भी ईडी ने छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 5 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजे गए हैं। ईडी में रखी गई थी स्पेशल कोर्ट से दोनों की हिरासत की मांग। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी। 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता। बैंगलोर में संकल्प सिद्धि के सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। कहा देश के विकास के साथ में जुड़े देश की नई पीढ़ी। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय जनता का जताया आभार। कहा आजमगढ़ की पहचान बदली है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत में सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल की 10 नंबर मार्केट पहुंचे। सीएम शिवराज ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से खरीदा झंडा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। छात्रों के हाथ में दिखाई दिए झंडे। मुंबई में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत में हर घर तिरंगा। भारतीय सेना ने हर घर तिरंगा के लिए मिनी मैराथन का आयोजन भी किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हर घर तिरंगा जागरूकता मार्च निकाला। स्कूली बच्चों भी साथ में दिखाई दिए।
यूपी के अमरोहा में हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन करने पर मिली धमकी। अधिवक्ता शहनवाज को कट्टरपंथियों ने धमकाया, इस्लाम से निकलने की धमकी दी गई। आईटीबीपी कांस्टेबल वीरू लामा ने गाया गीत। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा की थीम पर कुमाऊनी गीत गाया। बीएसएफ ने अमरनाथ यात्रा के साथ में आधार शिविर पंजतरणी से पवित्र गुफा तक तिरंगा मार्च का आयोजन भी किया। तीर्थयात्रियों ने उत्साहपूर्वक मार्च में हिस्सा लिया। जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हटाए जाए मुस्लिम शब्द, यूनिवर्सिटी का नाम भी बदला जाना चाहिए। मुंबई के नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 1400 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। 703 किलो एमडी के साथ में 5 ड्रग्स पेडलर्स भी गिरफ्तार किए गए। केरल के पलक्कड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। 40 बॉक्सों में रखी गई थी 8000 जेलेटिन की छड़ें। असम के मोरी गांव में आतंक के खिलाफ में योगी मॉडल मुस्तफा के मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। लखनऊ में किराए पर एजेएल की बिल्डिंग अखबार के दफ्तर को बनाया गया कॉम्प्लेक्स में एक बियर की दुकान खोली गई। शहीद सुखजिंदर सिंह का अंतिम संस्कार में उमड़े हजारों लोग। लैंडस्लाइड में शहीद हुए थे सुखजिंदर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला। ग्रेनेड हमले में एक मजदूर की मौत, 2 मजदूर जख्मी हुए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। हाईवे किनारे एक ढाबे में आरडीएक्स बरामद की गई। पुलिस ने पंजाब के तरन के रहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से दर्जन भर लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, 2 की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में मुहर्रम के पर्व को लेकर डीएम-एसएसपी ने बैठक की है। कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग करके जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। यूपी के बदायूं में एसपी सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव और सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने निकाली तिरंगा यात्रा के दौरान एसपी सिटी ने कांवड़ियों को बांटे तिरंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम से खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में 3 युवक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पुलिस का कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। कंट्रोल सेंटर की स्थापना सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यूपी के बुलंदशहर में युवक की सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी। हत्यारों ने गला काटकर युवक की निर्मम हत्या की। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के रायबरेली जिले में लालगंज में गौवंशों के वध का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। दरोगा पर भी मिली भगत आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में साइबर सेल की टीम को मिली बड़ी सफलता। फेसबुक पर रंगदारी करके 70 लाख की मांग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल और 1200 रुपए नकद बरामद किए गए। थाईलैंड के पर्यटकों को ताजमहल में नहीं मिली एंट्री। ट्रेडिशनल ड्रेस में आने पर अंदर जाने से ताज प्रशासन ने रोका। पर्यटक ट्रेडिशनल ड्रेस में कराना चाहते थे फोटोशूट। सपा नेता आजम खान की फिर से बिगड़ी तबियत। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। झांसी में मजदूर की बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बांदा में बुजुर्ग का धड़ से अलग शव मिला। आत्महत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बदायूं में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रक, घर में सो रहे लोग बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के रायबरेली में स्कूल बस को टैंकर ने टक्कर मार दी। कई बच्चों को चोटें आई हैं। इलाज के लिए सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ की पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मिली क्लर्क विपिन सिंह की लाश। देर रात घर नहीं लौटा था विपिन। पुलिस को मौके पर मिली शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज सोसाइटी में 2 लोगों में जमकर मारपीट हुई। एक ने दूसरे पर हथौड़े से हमला किया। मौके पर मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ चुका है। अस्पताल में नहीं मिली लाश के लिए एम्बुलेंस, तो बेबस पिता ने कंधे पर शव उठाकर बेटे की लाश। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 35वां जत्था रवाना। 388 तीर्थयात्रियों के साथ में भगवती बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए जत्था रवाना हो चुका है। यूपी के अंबेडकर नगर में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने पुलिस बल के साथ में पैदल गश्त किया। पांडिचेरी ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुटा ट्रैफिक विभाग। चौराहों पर लगा सीसीटीवी। मुंबई में मूसलाधार बरसात से जगह जगह जलजमाव। अंधेरी स्थित सबवे में भी भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात। मौसम हुआ खुशनुमा। लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बरसात से कुन्नूर जिले में पेरावूर में भूस्खलन की वजह से चिकन फार्म पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। जबलपुर में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कुछ ही घंटों में बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। लोगों को हो रही खासा परेशानी। उत्तराखंड की चमोली में भारी बरसात का कहर जारी। मूसलाधार बरसात के बाद में चमोली नंदप्रयाग हाईवे ब्लॉक्ड है। लखीमपुर खीरी में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया जागरूकता अभियान। ग्रामीणों को किया गया प्रशिक्षित। देश भर में कोरोना के 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 53 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
उत्तराखंड में नए कोरोना मामलों ने चिंता बढ़ा दी। हरिद्वार जिला कारागार में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप का माहौल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में तोलिका मान ने जूडो में जीता सिल्वर मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर ट्वीट करके बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का धमाल जारी है। वेटलिफ्टिंग में गुरदीप सिंह ने जीता भारत के लिए 10वां मेडल। 390 किलो भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता है। जीत के साथ ही मुरली लॉन्ग जंप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ा भारत का कद। भारत के सुधीर ने पैरा लिफ्टिंग में जीता पहला गोल्ड मेडल। एशिया में चीन का युद्ध भड़काने वाला कदम। चीनी सेना ने जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दागी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें। जापान के चीन को तत्काल युद्धाभ्यास रोकने की चेतावनी दे दी है। चीन के उकसावे की कार्रवाई के बीच में जापान पहुंची नैन्सी पेलोसी। टोक्यो के योकोता एयरबेस पर उतरा नैन्सी का विमान। साउथ कोरिया से जापान पहुंची नैन्सी पेलोसी। चीन के मिसाइल दागने के बाद में ताइवान का बड़ा कदम। ताइवान ने रद्द की अपनी सभी उड़ानें। दुनिया के सभी बड़े देशों से मदद की मांग की गई है। चीन के युद्धाभ्यास के बीच में ताइवान के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों को संबोधित किया। कहा, चीन से मुकाबले के लिए हमारी सेना तैयार। आने वाले दिनों में चीन कर सकता है साइबर हमला। दुनिया के देशों से मदद की मांग की। G7 की बैठक में चीन ताइवान पर चर्चा। सभी देशों ने चीन की निंदा की। कहा, चीन का युद्धाभ्यास चिंताजनक है। जापान ने चीन का कूटनीतिक विरोध किया है। जापानी रक्षा मंत्री बोले कि चीन की हरकत बेहद चिंताजनक है। ताइवान आइलैंड में चीन ने 100 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। चीनी सेना की पूर्वी कमान ने बॉम्बर जेट भी तैनात कर दिए हैं। ताइवान की सीमा में घुसे 22 चीनी विमान। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया है। रूस यूक्रेन के बीच में नहीं थम रही जंग। डोनेट्स्क अधिकारियों ने गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। लेबनान के बेरूत बंदरगाह में सिलोस का उत्तरी ब्लॉक ढह चुका है। बंदरगाह अनाज सिलोस का एक हिस्सा 2 साल पहले ढह चुका है। बर्लिन के जंगल में भीषण आग से हड़कंप का माहौल। जंगल में लगी आग से गोला बारूद के ढेर में विस्फोट हुए। बर्लिन के सबसे बड़े शहर के जंगलों में लगी भीषण आग से साल का सबसे गर्म दिन बना। गोला बारूद के ढेर में विस्फोटकों में बढ़ी आग। आतंकवादी जवाहिरी पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद में तिलमिलाया तालिबान। अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद में तालिबान अब जांच करने की बात कर रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद बौखला चुका है चीन। चीन ने ताइवान के पास में दागी कई मिसाइलें। ब्रोक्स में हुआ दर्दनाक बस हादसा। बस चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ने से हादसा। बस में सवार 13 लोग जख्मी हुए हैं। चीन ने स्थलीय इकोसिस्टम कार्बन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। शांक्सी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। संयुक्त राज्य एरिजोना में नेवादा में बाढ़ बारिश लोगों के लिए आफत का कहर बन गई है।